हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला शब्द है कॉन्सिलिएशन। इसका अर्थ होता है सुलह। हिंदी इसकी सुलह है। स्पेलिंग ध्यान से देखकर रट लीजिएगा और लिखते चलिएगा। जो प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको दी जा रही हैं, इसको लिख कर याद कर लीजिए। यहाँ से आपको 30 नंबर अच्छे से मिल सकते हैं अगर आप प्रतिदिन इसे 1 घंटे तैयार करेंगे। और ये जो भाग है आपका प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अगर ये सही हो गए तो 30 के 30 नंबर मिल सकते हैं आपको, औरों से आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो इसे अपने जो भी कार्यक्रम आपने बनाया है अपने समयानुसार, उसमें 1 घंटे इनको जरूर रखिए। ये आपके अंक को बेहतर बनाएंगे और अच्छी रैंक आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो लिख कर रट कर इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। वो 1 दिन में तैयार नहीं होंगे ये सब। और वाक्य प्रयोग में बार बार कहता हूँ आपको कि लिखिए ज़रूर। अगर आपने लगभग समझ ले रहे हैं, आप इस स्तर पर आ गए हैं कि अर्थ समझ लेते हैं मुहावरे लोकोक्तियों का, लेकिन वाक्य प्रयोग नहीं लिख पाते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब आप प्रतिदिन लिखते रहिए इसको। नहीं तो वहाँ पेन नहीं चलेगा, विश्वास करिएगा इस बात का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला था कॉन्सिलिएशन। अर्थ इसका हिंदी है सुलह। स्पेलिंग ध्यान से सुन लीजिएगा। CONCILIATION। ठीक है, CONCILIATION, कॉन्सिलिएशन मतलब सुलह। अगला है कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है, तो कॉन्करेंट ऑडिट का अर्थ होता है समवर्ती लेखा परीक्षा। स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। CON करेंट, फिर CURRENT और ऑडिट AUDIT। ठीक है, तो कॉन्करेंट ऑडिट मतलब समवर्ती लेखा परीक्षा। ऑडिट भी अलग से पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक, अगला है आपका कंडोन। कंडोन का अर्थ है माफ़ करना। स्पेलिंग है ध्यान से CONDONE, कंडोन। कंडोन मतलब माफ़ करना। अगला है आपका कन्फेंशन। कन्फेंशन का अर्थ होता है इकबाल या सस्वीकृति विधि। ठीक है, तो वहाँ आपसे जहाँ तक है सस्वीकृति ही पूछेगा। तो हिंदी से इंग्लिश करने में थोड़ी दुविधा होती है, तो आप रटिएगा इसी तरीके से कि हिंदी से इंग्लिश करिएगा। जैसे सस्वीकृति क्या है, तो कन्फेंशन। स्पेलिंग आपकी क्या है, याद रखिएगा। CONFE डबल एस। यहाँ याद करने वाली बात क्या है कि कॉन्फेंशन में डबल एस है। CONFESSION, कॉन्फेंशन मतलब सस्वीकृति विधियों की। अगला है आपका अधिहरण या जप्ती। ठीक है, तो इसका जो स्पेलिंग है वो क्या है, कॉन्फिस्केशन। ठीक है, कॉन्फिस्केशन का अर्थ क्या हुआ, स्पेलिंग ध्यान से सुन लीजिएगा। CONFI, वहाँ ई था, एफ के बाद यहाँ आई है, और इस केसन का मतलब है SCATION। CONFISCATION, कॉन्फिस्केशन का अर्थ हो गया अधिहरण या जप्ती। अगला है कॉन्वेंस। कन्वेंस जो हम लोग आप अक्सर यूज़ कर लेते हैं, तो कन्वेंस का मतलब है मिलीभगत या मौनानुकूलता। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, मौनानुकूलता। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान से CONNIVANCA। ठीक है, कॉन्वेंस का अर्थ हो गया मौनानुकूलता विधि के परिप्रेक्ष्य में CONNIVANCE। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्क्रिप्शन, अगला अर्थ है आपका कॉन्स्क्रिप्शन। इसका अर्थ हुआ हिंदी में अनिवार्य सैनिक भर्ती। स्पेलिंग देख लेंगे। CONSCRIPTION, CON फिर से CONSCRIPTION, कॉन्स्क्रिप्शन का अर्थ हो गया आपका अनिवार्य सैनिक भर्ती। अगला है आपका कॉन्सिग्नी। ठीक है, ये भी आप प्रतिदिन लिख रहे होंगे पत्रों में। प्रेषिती इसका अर्थ होता है, और इसका स्पेलिंग है CONSIGNNE, कॉन्सिग्नी। कॉन्सिग्नी मतलब CONSIGNNE, कॉन्सिग्नी का अर्थ हो गया प्रेषिती। अगला है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का अर्थ होता है आपका सांसर्गिक। ठीक है, स्पेलिंग है आपकी CONTAGIOUS, कॉन्टेजियस का अर्थ हो गया सांसर्गिक। एक शब्द इसका याद रखिएगा। कॉन्टामिनेशन, इसका अर्थ हो गया संदूषण। हिंदी हो गया संदूषण। स्पेलिंग इसकी क्या होगी, CONTAMINATION, कॉन्टामिनेशन का अर्थ हो गया संदूषण, CONTAMINATION। अगला है आपका
अगला है आपका शब्द है आपका आकस्मिक व्यय, कॉन्टिनजेनिसिस। ठीक है, इसका स्पेलिंग याद रखेंगे, CONTINGENCIES, कॉन्टिंगेंसिस। इसका अर्थ हो गया आपका हिंदी में आकस्मिक व्यय। स्पेलिंग फिर से, CONTINGENCIES, 2 बार 3 बार एन है इसमें, ध्यान से इसको लिख कर रटेंगे आप। विनिषिद्ध कई बार पूछा है, कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का हिंदी में अर्थ क्या है, विनिषिद्ध। आता हुआ वहाँ कंफ्यूज आएंगे तो लिखेंगे क्या इसका स्पेलिंग, CONTRABAND, कॉन्ट्राबैंड का मतलब विनिषिद्ध। अगला है आपका उल्लंघन, कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन, स्पेलिंग याद रखिएगा, CONTRAVENTION, CONTRAVENTION, कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे देख लेते हैं 5-7, तेजी से करेंगे इस सेशन को। ठीक है, अर्थ आप देखिए, वाक्य प्रयोग खुद करिए। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, चावल की खिचड़ी अर्थ से ही समझ पा रहे होंगे कि कहीं चावल की खिचड़ी पक रही है, उसमें अढ़ाई चावल अलग से लेकर पकाना, अर्थ में ही समझ पा रहे होंगे कि सबसे अलग सोच विचार रखना। वाक्य प्रयोग इन्होंने क्या क्या है कि कहता है मैं तांगे पर जाऊंगा बस में नहीं, बस यूं ही अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाता है। मतलब जो अपनी सोच अलग अलग, अपना विचार अलग हो, उसका अपने हिसाब सोचे। अगर आप की इच्छा है कि आप सब लोग मिलकर कहीं पिकनिक में जाएं, एक साथ होकर जाए, तो वो कहेगा नहीं भैया हम पिकनिक पे जा रहे हैं लेकिन हम दूसरे व्यवस्था से जाएंगे। ठीक है, अपनी सोच अलग बनाए रखता है हमेशा। अगला है अढ़ाई दिन की बादशाह। बादशाह मतलब बादशाह कौन है, जो खूब, जिसके पास शान शौकत हो, धन हो, लेकिन वह जो शान शौकत है कितने दिन, अढ़ाई दिन की, यानी थोड़े दिन की जो शान शौकत है। अर्थ इसका हो गया अढ़ाई दिन की बादशाहत का, थोड़े दिन की शान शौकत। जैसे मंत्री जी हटा दिए गए, अढ़ाई दिन की बादशाहत थी, खत्म हो गई। जैसे आप देख ही रहे होंगे, खासकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाएंगे तो जैसे जहाँ की दो पार्टियां मिलकर कोई शासन करती हैं, तो वहाँ अक्सर आप देखेंगे कि कुछ दिन तक वो, जब तक पूर्ण बहुमत नहीं होती तो उनको कुछ दिन तक कम बहुमत वालों को भी मंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे आपको कई परिणाम देखने को इतिहास में मिलेंगे। तो इसी का अर्थ है अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान शौकत जो होती है उसी को अढ़ाई दिन की बादशाहत कहते हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रैंकिंग हो गई, टेस्ट रैंकिंग हो गई, कुछ दिन के लिए जो ऊपर आ जाता है खूब उसकी चार्मिंग बढ़ जाती है। कोई इंडिया का कैप्टन कुछ दिन के लिए बन गया, ठीक है, उसके लिए कुछ दिन के लिए भाई कैप्टन के रूप में रहा, लेकिन बाद में अगर वो फिर से प्लेयर के रूप में हो तो वहाँ भी ये प्रयोग कर सकते हैं आप। अगला है मतलब कम समय में जिसको बादशाहत हासिल हो, थोड़े दिन के लिए ही उसकी शान शौकत हो। हाँ, वाक्य प्रयोग जब भी करिएगा ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जब वाक्य प्रयोग आप करें तो जो भी मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उस वाक्य प्रयोग में आ भी जाएं और आप उसे अंडरलाइन भी कर दें, तो वो बहुत आकर्षक होगा और नंबर भी अच्छा मिलेगा। अधर में लटकना या झूलना। अधर में कौन लटकता है, जिसमें कोई दुविधा, मतलब कोई भी उसका साफ रास्ता न दिखा दे, द्विविद्या में पड़ा रह जाना। ठीक है, तो अधर में लटकना या झूलना, ये आप सभी अर्थ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सारा मामला अधर में लटका हुआ है। तो इस तरीके से जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी मेंस का एग्ज़ाम होना है, अभी परिणाम आएगा उसके बाद, तो हम लोग आप भी अधर में लटके हुए हैं, आगे परिणाम कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाइए, खुद से सोच कर लिखेंगे तो बेहतर होगा। अन्न जल उठ जाना। अन्न जल उठ जाना का मतलब है किसी जगह से चले जाना। ठीक है, अन्न जल मतलब किसी जगह पर आपका आवास था, लेकिन उठ जाना मतलब वहाँ से आप उठ गए। और उठ जाना का ही अर्थ क्या होता है, द एंड। ठीक है, तो अर्थ है इसका क्या हो गया, किसी जगह से चले जाना। मेरा स्थानांतरण हो रहा है, अब यहाँ से मेरा अन्न जल उठ गया समझो। खासकर प्रशासनिक सेवा में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको अक्सर देखना पड़ेगा, स्टेट अगर आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं तो आप स्टेट में भी आपका स्थानांतरण होता रहता है। और बाकी आप अगर जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह आप होते हैं तो अगर सचिवालय मिल गया तो बस विभाग में स्थानांतरण होता रहेगा, लेकिन रहेंगे लखनऊ में ही। अगला है आपका अन्न न लगना। खूब खा पी रहे हैं लेकिन आपके शरीर में उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया, खा पी कर भी मोटा न होना। अच्छे से अच्छा खाना खाता है फिर भी लड़के के अन्न नहीं लगता। देखिए वाक्य प्रयोग इन्होंने किया है, तो जब भी
आप वाक्य का प्रयोग करिए, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ जरूर आनी चाहिए। अगला है अपना अपना राग अलापना, यानी अपनी ही बातें कहना, हमेशा अपनी ही बात जो कहता है दूसरों की नहीं सुनता, अर्थ इसका यही है। वे दूसरों की एक नहीं सुनते, बस अपना अपना राग अलापते हैं, मतलब अपनी ही बात करते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे जो राजनेता वगैरह, मैं देखता हूँ मुहावरे और लोकोक्तियों में खूब राजनेताओं की बातें हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा ये नाम है राजनेताओं का कि ये हर क्षेत्र में जो अच्छा करे वो अच्छा, जो कपटी मन से कार्य करे उस पर, तो उस पर मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग मिल जाता है। अगला है, देख लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब वही अपना अपना मतलब निकालना। यहाँ भी अगर आप राजनेता को देखिए, देखो आ भी गया, राजनीतिक लोग जनता के हित की नहीं सोचते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपना उल्लू सीधा का मतलब करना मतलब अपना मतलब निकालना। लेकिन आज की जनता बहुत जागरूक है, जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ठीक है। अब शिक्षित जनता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना मुंह लेकर रह गए मतलब कोई अपमानित कर दिया, लज्जित होना, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया लज्जित होना। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। जैसे दोस्त यार में भी कभी काफ़ी लोग हैं जो डींगे हाँकते रहते हैं, और जब वास्तविकता पता चलती है वो ऐसा नहीं निकलता तो देख वो खुद लज्जित हो जाता है, अगर स्वाभिमानी व्यक्ति है तो, ठीक है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना। वाक्य प्रयोग खुद अपने शब्दों में करिए। अपनी खाल में मस्त रहना, यानी जैसी भी दशा हो उसमें आप संतुष्ट हैं, चाहे अच्छी खाल हो चाहे बुरी खाल हो, आप उसमें मस्त हैं एकदम। तो अपनी दशा में संतुष्ट रहना, जितना है उतने में संतुष्ट रहो। कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, हम हैं अपनी हाल खाल में मस्त, ये कहावत ऐसा उन्होंने बनाकर बता दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से अपना वाक्य प्रयोग जरूर रखिएगा। अर्थ आपको एकदम सटीक आना चाहिए, ये अर्थ आपको सटीक आना चाहिए, फिर वाक्य प्रयोग अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन वाक्य प्रयोग फिर से मैं जोड़ दे रहा हूँ कि जरूर कमरे पर प्रैक्टिस करिए, नहीं तो वहाँ पेन नहीं चलेगी। अपना है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। खिचड़ी अलग पका रहे हैं, ऊपर आपने देखा कि अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अलग ही सोच रहे हैं, वैसे यहाँ भी है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब एकदम अलग हो गए खिचड़ी से भी। वो तो मान लो अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा था, ये तो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे, मतलब अलग थलग रहना, हमेशा किसी के साथ नहीं, अकेले पे। हम तो सहकारिता में विश्वास रखते हैं, पर वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को भी देख लेते हैं। ये है पहला कि दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुड़ाई, ये देखिए नाम से ही समझ पा रहे होंगे। दमड़ी की बुढ़िया मतलब जिसका मूल्य बहुत कम हो, और टका सिर मुड़ाई मतलब जिसके रख रखाव में यानी खर्च बहुत हो। तो इसका अर्थ क्या होगा, मामूली से चीज़ पर उसके रख रखाव या मरम्मत पर ज़्यादा खर्च, ठीक है। ऐसा अगर आप देखोगे तो ऐतिहासिक स्थल जो हमारे हैं वो बहुत ही उन पर खर्च होते हैं, ठीक है। होती उनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन खर्च उसको बनाए रखने के लिए कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हमारी आगे वाली पीढ़ी भी समझे, उसको देखे पढ़े, तो वहाँ खर्च बहुत हो जाता है। लेकिन यहाँ उसका सटीक अर्थ नहीं होगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ इसको। 200 रुपये की साइकिल है, अब जिन ट्यूब टायर और मरम्मत के 300 मांग रहे हैं, कुछ तो सोचो, दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुड़ाई, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, आप देखते होंगे। तो ऐसी चीज़ों में अगला है आपका कि नाचने निकली तो घूंघट क्या। इसका अर्थ क्या होता है, कोई काम करने में शर्म कैसी। खासकर व्यापारी वर्ग को आप देखेंगे, जिस भी व्यापार से वो जुड़े रहते हैं, हम तो सभी व्यापारियों को सैल्यूट करते हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े, वो शर्म नहीं करते हैं, अपना कार्य एकदम दृढ़तापूर्वक करते हैं और टारगेटेड होके। चाहे वो चाय बेचने वालों से आप देखिए, सुबह से आपका जो दिन की शुरुआत होती है, अपने बगल में जो चाय की दुकान है वहाँ से चुस्की लेकर ही आप स्टार्ट करते हैं। तो चाहे वो चाय की दुकान हो या फल, हम लोगों के लिए फल वाले जितने फल या सब्जी वाले समझ लीजिए, वो सब परिवार ही हैं हम आपके लिए। सुबह जब सो के उठते हैं, चाय हो गया, फल वाले से फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, ये भी हमारे आपकी तैयारी के बीच अपने ही परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। कभी कभी पैसे नहीं रहते तो भाई साहब चाय पिला देते हैं, सब्जी वाले सब्जी भी दे देते हैं। तो ये भी परिवार, ऐसा नहीं है कि एक रूम में बैठे हैं तो आपकी पर्सनल फैमिली ही आपकी फैमिली है। यहाँ हम लोगों की तैयारी के समय जितने सहयोगी हैं, ये सब आपके परिवार होते हैं। इसलिए जिस जगह रहें या जहाँ भी रहें, आप आसपास या सभी से अपना व्यवहार उत्तम रखें, ये कहीं ना कहीं आपके संस्कार को दिखाता है, ठीक है। अगला है बिल्ली के भागो छींका टूटा, मतलब
कि जैसा चाहा था वैसा हो गया। जैसे आप तैयारी कर रहे हो और एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि आपका होना है, तो जैसा आपने चाहा वैसा आपका रिजल्ट में नाम भी आ गया। जैसा चाहा वैसा हो गया। मैंने आज स्कूल का काम नहीं किया था और मास्टर जी का डर लग रहा था, पर वहाँ गया तो किसी नेता के मर जाने के कारण छुट्टी हो गई। अच्छा हुआ बिल्ली के भागो छीका टूटा। ठीक है, इसका अर्थ भागते भूत की लंगोटी से ही सभी इस अर्थ को जानते होंगे। कुछ भी मिलने की आशा न हो और कुछ मिल ही जाए। ठीक है, मतलब जहाँ कोई आशा ना हो कि यहाँ से कुछ मिल पाएगा और उसके बाद कुछ आपको मिल जाता है, तो इसी में लोकोक्तियों में इसे क्या कहते हैं, भागते भूत की लंगोटी ही सही। ठीक है, वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से करिएगा। इन्होंने लिखा है नक्कू मल से कभी चंदा नहीं मिलता था, आज बहुत आग्रह करने पर उसने 5 रुपये दिए। चलो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं दिया लेकिन भागते भूत की लंगोटी ही सही मिली। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती का जो मेहमान बनते हैं जिसे आप जानते भी नहीं हैं, अक्सर हम लोगों के छात्र जीवन में चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, कभी फंसने पर छात्र खूब आपके जैसे नहीं जानते हैं तब पर भी बताएंगे, अरे फलनवा वो सब हमारे परिचित ही तो हैं। अरे किसको नहीं जानते, सबको जानते हैं। खासकर चाय की टपरियों पे ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मान न मान, तो हम आप हमेशा मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच घिरे रहते हैं, तो हमसे आपसे बेहतर कोई वाक्य प्रयोग कर ही नहीं सकता। ठीक है, वहाँ स्पेस जरूर देखिएगा भाई लोग कि स्पेस कितना मिला है, उस हिसाब से वाक्य प्रयोग करिएगा। स्टैंडर्ड खूब सुनता हूँ जब कॉपी चेक होती है ग्रुपों में, लड़के डिस्कशन में भी हम लोगों से जब चर्चा होती है, सर स्टैंडर्ड लिखना है, यहाँ सुने वहाँ स्टैंडर्ड, यहाँ सुने वहाँ स्टैंडर्ड। अरे स्टैंडर्ड अच्छी बात है, आप लिखोगे अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उत्तर पुस्तिका मिले पेज जरूर देख लेना। ऐसा ना हो कि आप स्टैंडर्ड के चक्कर में इतने आगे निकल जाएंगे और जो 2-3 हो उसमें आप स्टैंडर्ड की छोड़ो पता नहीं क्या लिख दिए, खुद ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो समय को संयमित, पेज को संयमित और लेखन शैली को भी संयमित करेंगे तो संयमित नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है रानी रूठेगी तो अपना चौराहे अपना सुहाग लेगी। रूठने से अपना ही नुकसान होगा। ठीक है, तो जब सुहाग लेगी, इतना बड़ा शब्द इन्होंने यूज़ कर दिया है कि रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी। इससे ही अर्थ समझ में आ रहा है कि अपनी ही क्षति कर रहा है। रूठने से अपना ही नुकसान होता है। शादी पर जाता तो कुछ पा लेता, नहीं आया तो उसी ने कुछ खोया। रानी रूठेगी तो अपना ही सुहाग लेगी। आप अपने वाक्य प्रयोग में लिखिएगा, इससे बेहतर वाक्य प्रयोग आप शायद लिख सकते हैं। ठीक है, जय हो। तैयारी अच्छे से करते रहिए, एकदम मन लगा के करिए। और जो टेस्ट अपने ग्रुप में दिया जा रहा है, अब आगे से फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। हर संडे से अब फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट बंद कर दिया गया है। फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगी, 1 हफ्ते का समय रहेगा। उसमें जो कॉपियाँ हैं वो भी एवेल्यूएट हो जाएंगी आपकी बढ़िया, जैसे अभी आप लोग कर रहे हो। अब देख रहा हूँ सारणी में कोई गलती नहीं हो रही है, अच्छा खासा आप लोग शीर्षक और गद्यांश की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। लेटर में भी टिप्पणी प्रतिवेदन के छोड़ बाकी सब पे आपने अच्छी पकड़ बना रखी है। प्रारूप में कुछ दुविधा लोगों को हो रही है, उसके लिए सर ने डिस्कशन रखा है। 2 दिन तबीयत थोड़ी सर की नरम है, इस समय तबीयत बोलने में असमर्थ है, इसलिए चैनल पे भी नहीं आ रहे हैं और ग्रुप में भी नहीं जा रहे हैं। तो 2 दिन बाद उसकी भी निस्तारण कर लिया जाएगा। निबंध जो PDF आपको दी गई है 10-15 की लिखित, अगर आप नहीं बना पा रहे उसको रट कर लिखिए, बेहतर होगा सब। ठीक है, जय हिंद।